दोस्तों अभी कल की ही वीडियो में हमने आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह गैस पाइपलाइन डील को आगे नहीं बढ़ाता तो उसको न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट में वह घसीटेगा बल्कि अच्छा खासा फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। इस खबर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुश्किल अमेरिका ने खड़ी कर दी है और अमेरिका ने भी धमकी देते हुए पाकिस्तान को प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। यानी कि पाकिस्तान के लिए इस समय एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच रूपी रूबल ट्रेड ने नया रिकॉर्ड बनाया है और डॉलर के लिए इस समय मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके साथ ही जहां एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर की तरफ से भारी निवेश भारत में किया गया है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा जो व्लॉग चैनल है उस पर मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। गौरव त्रिपाठी व्लॉग के नाम से हमारा ये व्लॉग चैनल है। इस पर इंटरनेशनल ट्रिप की पूरी सीरीज धीरे धीरे वहां पर मैं अपलोड करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक है उसको क्लिक करके मेरा व्लॉग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में काफी सारे वीडियो वहां पर हम अपलोड करेंगे। तो चलिए अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं गैस पाइपलाइन को लेकर। जिस तरह से विवाद ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल रहा है उसको लेकर अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से हटने के लिए दबाव डाला है। अमेरिका ने पाकिस्तान की ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में सहायता करने का वादा करते हुए उसे ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने पर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पाइपलाइन परियोजना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हम ईरान के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को लागू करना जारी रखेंगे। साथ ही हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वालों को भी उन सौदों के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक रहने की सलाह देते हैं। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्यू मिलर का बयान प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बनाए रखने के अमेरिका के रुख को दिखाता है और पाकिस्तान के लिए भी सीधी चेतावनी है। ऐसे में ये पाकिस्तान की सीमा में प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना को प्रभावित कर सकता है। इस गैस पाइपलाइन परियोजना में पाकिस्तान के ग्वादर से ईरान तक 80 किलोमीटर की पाइपलाइन का विस्तार किया जाना है, लेकिन ये लगातार देरी का सामना कर रहा है। मिलर ने पाकिस्तान को ईरान के साथ न जाने के लिए चेताया है, तो साथ ही यह आश्वासन भी दिया है कि उसकी ऊर्जा की कमी को दूर करने को अमेरिका अपनी प्राथमिकता मानता है। मिलर ने कहा है कि हम पाकिस्तान सरकार के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करना जारी रखेंगे। पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों के लिए समाधान खोजने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। ईरान और पाकिस्तान के बीच पाइपलाइन समझौते के वक्त इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ईरान ने अपनी सीमा पर काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की साइड इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका है। पाकिस्तान ने इस पर फिर से काम शुरू किया है और अब 44 अरब रुपए की अनुमानित लागत के साथ इसके अगले 2 साल में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। पाकिस्तान पर एक और अमेरिका का दबाव है तो दूसरी ओर ईरान ने मुकदमे की धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का सामना करने और अरबों डॉलर के जुर्माना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान को इसके लिए फाइनल नोटिस दे दिया है। ईरान ने पाकिस्तान को सीमा पार गैस पाइपलाइन के अपने खंड को पूरा करने या अरबों डॉलर के जुर्माने का सामना करने के लिए कहा है। साफ है कि पाकिस्तान उस तबले की तरह लग रहा है जिसे जो चाहे बजाकर चला जाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर भारत का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने चीन और ब्राजील का भी नाम लिया और कहा कि यूक्रेन के साथ शांति समझौते में भारत मध्यस्थता की भूमिका बखूबी निभा सकता है। साथ ही भारत के प्रयासों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पुतिन की तरफ से यह बयान ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में दिया गया। हालांकि पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह डोनबास इलाके को अपने कब्जे में लेना है और धीरे धीरे रूसी सेना उस ओर बढ़ भी रही है। पुतिन का भारत को लेकर दिया गया ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे से होकर आए हैं। हालांकि यूक्रेन दौरे के तुरंत बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई थी, जो कि ये दिखाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस को फिलहाल कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से भारत बढ़ चढ़कर दोनों देशों के बीच शांति लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कि आगे चलकर कोई ठोस नतीजे पर भारत समेत यूक्रेन और रूस पहुंचते हैं या फिर नहीं। वहीं इसके अलावा भारत और रूस के बीच व्यापार भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और जिस तरह से रूपी रूबल ट्रेड इस समय दोनों देशों के बीच चल रहा है, उसने डॉलर को भारी चोट पहुंचाई है। अमेरिका ने रूस को डॉलर का इस्तेमाल करने से रोका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो अमेरिका ने ये प्रतिबंध अपने ही ऊपर लगाया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सारा व्यापार रूपी रूबल में ही हो रहा है। भारत और रूस के बीच में जो व्यापार युद्ध से पहले 20 बिलियन डॉलर का भी नहीं होता था, 2023 में ये 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 65 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। यह ट्रेड इसलिए सभी देशों को चौंका रहा है क्योंकि रूस के ऊपर इस समय दुनिया भर के देशों की तरफ से न जाने कितने सारे प्रतिबंध थोपे गए हैं, लेकिन सभी प्रतिबंधों की काट निकालते हुए दोनों देश व्यापार कर रहे हैं। वहीं रूस के एक बड़े बैंक सबर बैंक की तरफ से नए आंकड़े पेश किए गए हैं। उनके मुताबिक जो भी व्यापार दोनों देशों के बीच हो रहा है, उसमें 90% लेन देन डील होने के 1 घंटे के अंदर ही एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। अब ये बात रूस के जिस बैंक की तरफ से बताई गई है, वह भारत आने वाले 70% सामानों के एक्सपोर्ट के लेन देन की जिम्मेदारी संभालता है और इसी बैंक के सीईओ की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार काफी अच्छी तरह से चल रहा है और कोई परेशानी इसमें दोनों देशों को नहीं आ रही। और जैसा कि हमने बताया कि 90% से ज्यादा लेन देन 1 घंटे के अंदर ही एग्जीक्यूट करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि सबर बैंक की तरफ से जो बात बताई गई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूपी रूबल ट्रेड में जो अभी तक परेशानी आ रही थी, उसका समाधान भी भारत और रूस ने निकाल लिया है और दोनों देशों के बीच पेमेंट होल्ड नहीं हो रही और लेन देन काफी तेजी से हो रहा है। बहरहाल भारत और रूस को लेकर आई इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से निकलकर सामने आ रही है। ब्रुनई की सफल यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे के लिए निकले और दौरे पर जाते ही सिंगापुर की तरफ से भारत में भारी निवेश करने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल सिंगापुर की कैपिटल लैंड नाम की रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि एशिया की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट कंपनी भी है। उसने भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को 2 गुना करने का ऐलान कर दिया है और जो निवेश ये कंपनी भारत में करने वाली है, ये तकरीबन 14.8 बिलियन डॉलर होने वाला है, जो कि तकरीबन 90,280 करोड़ रुपए होते हैं। ये पूरा निवेश कंपनी साल 2028 तक भारत में करने का विचार कर रही है। पिछले कुछ सालों में सिंगापुर की काफी सारी कंपनियों का जो रुझान है, वह भारत की तरफ बढ़ रहा है और भारत के अंदर काफी ज्यादा निवेश सिंगापुर से आ रहा है और ये सब कुछ हो रहा है भारत और सिंगापुर के बीच जिस तरह से मजबूत रिश्ते हो रहे हैं, उसकी वजह से। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सिंगापुर दौरा कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 6 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सिंगापुर दौरा है और ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हाल ही में सिंगापुर में सरकार बदली है। ऐसे में भारत अपने रिश्ते सिंगापुर के साथ मजबूत करके चलना चाहता है, क्योंकि सिंगापुर से काफी ज्यादा निवेश भारत में आता है और भारत से भी काफी ज्यादा टूरिस्ट वगैरह सिंगापुर घूमने जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्लॉग चैनल को देखना भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।